इंडिया व साउथ अफ्रीका के इस मैच के हाइलाइट शुरू करते हैं। विकेट गंवाती हुई भारतीय टीम, केएल राहुल 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने थर्ड मैन की ओर गाइड करते हुए सिंगल लेने का मन बनाया। गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप की ओर हवा में गई, जहां पर खड़े फील्डर एडन मार्करम ने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच। बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन की ओर लौटे। वर्टिकल बार कप्तान रोहित शर्मा 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लुंगी एनगिडी के हाथ लगी पहली विकेट। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने अपने लिए रूम बनाकर पुल शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद अतिरिक्त उछाल और तेज गति के साथ बल्ले के स्टिकर के पास लगी और मिड ऑन की ओर हवा में गई। गेंदबाज ने बॉल को हवा में देखा और खुद ही कैच करने भागे और एक आसान सा कैच करने में कामयाब हो गए। रोहित अपने शॉट से काफी निराश दिखाई दिए। 12 रन बनाकर विराट भी लौट गए पवेलियन। एक और सफलता लुंगी को हासिल होती हुई। छोटी गेंद से बल्लेबाज को टेस्ट किया। विराट उस पर पुल शॉट लगाने गए लेकिन गति से लेट हो गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ प्रस्थान कर गई। हवा में थी, इस वजह से फील्डर रबाडा को कैच करने का मौका मिल गया। अपने बाएं ओर भागते हुए रबाडा ने सीमा रेखा के ठीक आगे कैच को लपक लिया। इस विकेट से भारत को एक बड़ा झटका लगा होगा। 68 रनों की बेहतरीन पारी का हुआ अंत। पार्नेल के हाथ एक अहम सफलता लग गई। धीमी गति की गेंद पर क्रॉस बल्ला चलाया लेकिन मिस टाइम हो गए। हवा में खिल गई गेंद और मिड ऑफ फील्डर ने पकड़ा एक आसान सा कैच। दीपक 0 के स्कोर पर लौट गए पवेलियन। भारत को लगा ये चौथा झटका। नॉर्थजे के खाते की पहली विकेट। 2 लगातार छोटी गेंद के बाद एक फुल बॉल डाली। बल्लेबाज लालच में आ गए और सामने की तरफ शॉट लगाने गए, जहां बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। कीपर डी कॉक की तरफ गई गेंद, जहां से कैच का मौका बन गया। इनफॉर्म बल्लेबाज हार्दिक भी अब पवेलियन की तरफ लौट गए। लुंगी के खाते में गई चौथी विकेट। छोटी गेंद से बल्लेबाज को परेशान किया। पुल किया, नीचे ही रखना चाहते थे लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर फाइन लेग की तरफ हवा में गई गेंद फ्लैट जा रही थी और जमीन पर गिरने ही वाली थी कि फील्डर रबाडा ने तेजी से भागते हुए आगे की तरफ डाइव लगाई और गेंद को कैच में तब्दील कर दिया। टीम इंडिया अब मुश्किल में फंस गई थी। 52 रनों की साझेदारी का हुआ अंत। कार्तिक की एक जुझारू पारी हुई समाप्त। पार्नेल के हाथ लगी पहली सफलता। लेंथ गेंद जिसे क्रॉस खेलने चले गए, बॉल पड़कर बाहर की तरफ निकली और वहीं पर बल्ले का लीडिंग एज लग गया, जिसके बाद हवा में गई गेंद और पॉइंट फील्डर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ रहा था और नतीजा विकेट के रूप में चला गया। एक और विकेट पार्नेल को मिली। 7 रन बनाकर अश्विन लौटे पवेलियन। छोटी लेंथ गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल करने गए लेकिन गति और उछाल से चकमा खाए। बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में गई गेंद, जहां से फील्डर ने पकड़ा एक आसान सा कैच। एनरिक नॉर्थजे ने अपनी ही गेंद पर फील्ड करते हुए अंडर आर्म थ्रो कर दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जहां से विकेटों पर लग गई बॉल और आउट हो गए। शमी रूम बनाकर बड़ा शॉट खेलने गए और पैड्स पर जा अलगी बॉल। रन भागे उस दौरान और बॉलर ने उसे उठाकर विकेटों पर मार दिया और रन आउट कर दिया। अब बारी आती है साउथ अफ्रीका के बैटिंग की। शुरुआती झटका दक्षिण अफ्रीका को लगता हुआ। अर्शदीप कमाल का चल रहा है उनका ये वर्ल्ड कप। एक बार फिर से अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर बड़ी विकेट चटकाई। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ बाबर आजम को पहली गेंद पर चलता किया था और आज डी कॉक को लपेट लिया। कमाल की आउट स्विंगर गेंद से बल्लेबाज को चकमा दिया। दूर से ही ड्राइव लगाने चले गए बल्लेबाज और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरे स्लिप में खड़े फील्डर राहुल ने पकड़ा कैच। दूसरा झटका यहां पर अफ्रीकी टीम को लगता हुआ। अर्शदीप सिंह के हाथ लगी दूसरी विकेट। राइली रूसो बिना खाता खोले हुए 0 के स्कोर पर पवेलियन लौटे। गुड लेंथ पर डाली गई इनस्विंग गेंद पर बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया।
गेंद टप्पा खाकर तेजी से अंदर की ओर आई और सीधा पैड्स को जा लगी। एलबीडब्ल्यू की हुई बड़ी अपील अंपायर ने नकारा। कीपर से बात करने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखने के बाद बताया कि गेंद सीधा मिडिल स्टंप्स को जाकर लग रही थी। आउट आया थर्ड अंपायर का फैसला। अफ्रीकी टीम को लगा तीसरा झटका। टेम्बा बहुमा 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद शमी के हाथ लगी पहली विकेट ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप्स के काफी बाहर जाकर लैप शॉट लगाने गए। गेंद टप्पा खाकर तेजी से बल्ले को लगकर सीधा कीपर के बाएं ओर हवा में गई, जहां से दिनेश कार्तिक ने अपने बाएं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर ने रिप्ले में कैच को चेक करने के बाद आउट करार दिया।